example number 9. In a hostel, 25 students take tea, 20 students takes coffee, 15 students takes milk. टी एंड कॉफी दोनों वाले 10 स्टूडेंट, दोनों ड्रिंक लेने वाले 10 स्टूडेंट्स है. मिल्क एंड कॉफी वाले 8 स्टूडेंट्स है. टी और मिल्क लेने वाला एक भी नहीं है. नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क. एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बिवरेज. बिवरेज यानी टी, कॉफी, मिल्क, तीनों ड्रिंक में से कोई ना कोई एक ड्रिंक लेने वाला है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. हॉस्टल के स्टूडेंट्स निकालना है. अब यहाँ पर तीनों इंटरसेक्शन के डायग्राम नहीं आएंगे क्योंकि टी एंड मिल्क में एक भी स्टूडेंट नहीं है. पर ये टी का पोर्शन, ये टी के बाद ये कॉफी. टी एंड कॉफी नहीं होना तो टी एंड कॉफी में टी एंड मिल्क नहीं है. मिल्क सिर्फ इधर आएगा. टी के स्टूडेंट्स है 25, so we write here 25. 25 के बाद में कॉफी 15 है. यहाँ पे देखेंगे 15 नहीं, कॉफी के 20 है और मिल्क 15 है. 10 स्टूडेंट्स टेक्स टी एंड कॉफी में 10 है. अब ये 10 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 15. यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ बचेंगे 10 क्योंकि 10 दोनों तरफ है. ये हो गए 10 स्टूडेंट्स. बाद है कॉफी एंड मिल्क में 8 स्टूडेंट्स हैं. अब ये 8 इधर के, ये 10 में के यहाँ पे आ गए 2 और ये माइनस के यहाँ पे आ गए 7. यानी टी में 15 प्लस 10, कॉफी में 10 प्लस 2 प्लस 8 यानी 20, मिल्क में 8 प्लस 7 यानी 15. ये हो गई वेन डायग्राम. Let T equal to set of students who take tea. C equal to set of students who take coffee. M equal to set of students who take milk. N of T equal to 25. N of C equal to 20. N of M equal to 15. टी एंड कॉफी में 10 है. मिल्क एंड कॉफी में 8 है. टी एंड मिल्क में एक भी नहीं है. तीनों ड्रिंक लेने वाले एक भी नहीं है. यह डायग्राम जो ऊपर ड्रॉ किया था सेम डायग्राम है. अब अपने पूछना है, पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. यदि एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनके एडिशन, ये वेन डायग्राम निकाल लिया. वेन डायग्राम के ऊपर से डायरेक्ट एडिशन के 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 यानी 15 प्लस 10 25 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 7 42. आंसर इज 42 फॉर एमसीक्यू. Number of students in the hostel equal to n of t union c union m. इसका फॉर्मूला है n of t plus n of c plus n of m minus n of t intersection c minus n of m intersection c minus n of t intersection m minus plus n of t intersection m intersection c. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया 42. दिस इज आंसर. Next example है, there are 260 persons with skin disorder. यदि skin disorder वाले 260 persons है. If 150 had been exposed to chemical A, chemical A में exposed person कितने हैं? 150. कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा. ये 150 स्टूडेंट्स. वाले 74 स्टूडेंट्स टू केमिकल बी. 74 टू केमिकल बी. ये केमिकल बी में एक्सपोज स्टूडेंट्स है 74. 36 बोथ ए एंड बी. ये 36 है. अब 36 150 में से माइनस करते हैं
150 में से 36 माइनस किया तो 114। 36 जो बी में भी है ए में भी है, तो बी में से 36 माइनस किए तो यहाँ पे 38 आ गए। 74 माइनस 36 38। ये हो गई इसका वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। केमिकल ए डायग्राम के ऊपर से डायरेक्ट आंसर आ जाता अपना, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। ये केमिकल बी में है, ये केमिकल ए में भी है लेकिन बी में भी है। बी के इतने निकाल दिए तो आंसर आएगा फर्स्ट का 114। बाद में केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए। केमिकल बी है ना इधर का पोर्शन बी माइनस ए बट नॉट केमिकल ए, यानी आंसर आएगा 38। केमिकल ए और बी, ए और बी है 114 प्लस 36 प्लस 38। ये वेन डायग्राम से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ए इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए, बी सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल बी, एक्स सेट ऑफ ऑल पर्सन्स है 260 पर्सन्स। एन ऑफ एक्स इक्वल टू 260, एन ऑफ ए 150, एन ऑफ ए मींस 150 persons exposed to chemical A, इसलिए N of A 150। 74 persons exposed to chemical B, इसलिए N of B 74। N of A intersection B, यानी 36 persons exposed to both A and B, यानी 36। अपने बना नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्सपोज्ड टू केमिकल A बट नॉट केमिकल B। केमिकल A यानी ए सेट हो गया, नॉट बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड बट यानी एंड इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, और इसका फॉर्मूला अपने पास में एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए 150 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36, आंसर आ गया 114। सेकंड में नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट ए। नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, बट एंड केमिकल बी मींस यहाँ पे आएगा बी। यहाँ पे निकालना है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी की वैल्यू 74 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36, जो हो गया 38। जो मैंने डायरेक्ट बताया था कि 38 डायरेक्ट कैसे आंसर लिखना है फॉर एमसीक्यू ओनली। बाद में नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्सपोज टू केमिकल ए और केमिकल बी, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी मींस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 150 प्लस 74 माइनस 36, हो गया टोटल 188। जो तीनों इसको मैंने सम अप करके बताया था दैट इज 188। Write down the power set of set A. Power set यानी सबसेट, set of all subsets of A। जैसा A सेट है, A सेट है 1 2 3। P of A, power set of A। A करेंगे empty set जिसको लिखते हैं अपन 5। बाद में सेट containing single element, one element, जो गए 1। सेकंड सेट containing single element, थर्ड सेट containing single element। बाद में दो एलिमेंट्स देंगे, सेट containing two elements 1 and 2, सेट containing two elements 2 and 3, सेट containing two elements 1 and 3। दो एलिमेंट्स के आ गए, अब तीनों एलिमेंट्स सेट containing all three elements 1 2 3। These are the subsets of set A, elements of set A, subsets of set A, and the set of all subsets of A is called as power set of A, denoted by P of A। ये A set है 1 2 3। P of the power set of A is given by P of A equal to 5, single element 1 2 3, two elements 1 2 2 3 1 3, बाद में 3 elements 1 2 3। Write down the following intervals in set Weder form। इंटरवल को सेट वेडर फॉर्म में लिखना है।
जैसा पहले इंटरवल है -3 0, ओपन इंटरवल है -3 0। Set of all elements x such that x belongs to R रियल नंबर्स है, लेकिन रियल नंबर्स -3 से लेके 0 तक होना, दोनों साइड से ओपन सर्कुलर ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, यानी -3 लेस देन x लेस देन 0। यदि ये -3 0 यहाँ पे रखना रेक्टेंगुलर रहता था, रेक्टेंगुलर रहा था अपन क्या करते हैं -3 लेस देन और लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0, 0 इंक्लूड है रेक्टेंगुलर। यदि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पहले स्टार्टिंग में -3 0 0 के साइड से ओपन है, ये -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, दोनों साइड से क्लोज कर दिए, यानी क्लोज इंटरवल -3 0। तो यहाँ पे आएंगे -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से आंसर लिखना है। अब जैसा पहला -3 0, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट्स x such that x belongs to R -3 लेस देन x लेस देन 0। बाद में क्लोज इंटरवल है 6 12, क्लोज इंटरवल 6 12 में 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, बाकी ये पोर्शन सेम रहेगा। थर्ड है 6 इंफिनिटी, यानी लोअर नंबर है 6 और 6 से ग्रेटर नंबर कहां तक है, अप टू इंफिनिटी। ये यानी आखिरी का नंबर दिया हुआ नहीं है, यानी सभी नंबर्स कैसे होना चाहिए 6 से ग्रेटर, ये 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से ग्रेटर यानी इधर के नंबर आएंगे x ग्रेटर देन 6। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x belongs to R, x is greater than 6 less than 6 नहीं, x greater than 6, x greater than 6 करेक्ट है। बाद में -∞ 5, यानी 5 से लेस नंबर्स कहां तक, अप टू -∞। 5 से लेस नंबर, ये लेस नंबर इधर के अप टू -∞, यानी x is लेस देन 5 आएगा, लेस देन 5 से 4 3 2 1 -1 -2 -3 अप टू ∞। और 5 को यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रहा तो लेस देन और इक्वल टू, और सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट रहा तो लेस देन। बाद में ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल 2 5 यानी 2 के साइड से सिर्फ लेस देन, 5 के साइड से इक्वल टू साइन, यानी 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5। बाद में -3 4, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। सिर्फ यहाँ पे करेक्शन है x ग्रेटर देन 6। A college awarded 38 medals in volleyball, 15 in football, 20 in basketball. The medals awarded to total 58 players and only 3 players got medals in all 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? यहाँ पे पहले A set है set of all students who received medals in volleyball. B set of all students who received medals in football. C set of all students who received medals in basketball. वॉलीबॉल के लिए A, फुटबॉल के लिए B और बास्केटबॉल के लिए C. N of A equal to 38.
n of b equal to 15, n of c equal to 20, n of a union b union c 58, टोटल 58 प्लेयर्स है.